आज हम सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने लगे हैं। बी फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टर्म्स पर मुश्तमिल होगी और इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 में जो सवालात दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो तमाम सवालात इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल हैं। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के लिए किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिन बातों का हमने ख्याल रखना है इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हुए, नंबर 1 सबसे पहले हमने देखना है कि इन चारों टर्म्स में जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये चारों टर्म्स, इनमें कोई हर टर्म में कोई एक जैसी चीज़ मौजूद तो नहीं है, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले हमने इसका ख्याल रखना है, वो देखनी है हमने। नंबर 2 फिर हमने इसकी अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि इसकी ग्रुप बन जाए। इसको जब हम करते हैं तो इसको पेयर की सूरत में दो टर्म्स को आपका जो है एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो इस लिहाज से पेयर हम बनाते हैं कि उनमें उस पेयर में कोई एक कॉमन हो। जब 2 पेयर बन जाएंगे, यानी कि ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर मिसाल के तौर पे ये बन गया, तो इसमें जो है लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से हमने करनी है, और फिर जब कॉमन आ जाए और फिर जो रिमाइंडर हो वो बाद में सेम आना चाहिए। जी चलिए इस एक्सप्रेशन को हम पहले करते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ इसमें कॉमन तो नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं। पहले हम देख लेते हैं ए सेकंड टर्म में है, लेकिन थर्ड टर्म बी सी में नहीं है और बी डी में भी नहीं है, फोर्थ टर्म में भी नहीं है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये सी है हमारे पास, तो क्या सी थर्ड टर्म ये जो है बी के साथ है, लेकिन सेकंड टर्म ए डी और बी डी के साथ नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि अब तो कॉमन कुछ नहीं निकलता। अब हम इनकी देखते हैं कि हमें इनकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, यानी कि टर्म्स को सीक्वेंस में इस तरह से लिखना कि 2 पेयर इस तरह से बन जाएं कि उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन निकल आए, कोई ग्रुप बन जाए। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए सी प्लस ए डी है, इसमें कुछ कॉमन है। जी बिल्कुल ए कॉमन नज़र आ रहा है। और अगर हम दूसरी देखें बी सी प्लस बी डी, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल बी नज़र आ रहा है। तो ये 2 ग्रुप जो है हम बना लेंगे। जी चलिए फिर इसकी फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में क्या कॉमन है। ए कॉमन आ रहा है, हम ए को बाहर लिख लेंगे। अब सिर्फ ए नहीं है, यहाँ पे ये देखिए कि ये प्लस ए है। ये याद रखिए, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। और ये तमाम टर्म जो आपको नज़र आ रही हैं, चारों टर्म्स प्लस के साइन के साथ जुड़ी हुई हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई हैं। और यहाँ पे हमने ये प्लस ए कॉमन ले लेना है। प्लस ए जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बच गया, ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सी प्लस डी बच गया हमारे पास, तो इसको हम लिख लेंगे सी प्लस डी। अब आगे हम सेकंड ग्रुप में देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, बी और सी, और दूसरे ग्रुप के दूसरी टर्म में बी डी है। अच्छा, दूसरे ग्रुप में हमारे पास प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो प्लस बी हम कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे अब प्लस का साइन लाजमी लगेगा क्योंकि यहाँ पे टर्म्स ज्वाइन हो रही हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब दरमियान में आएगा तो हमने प्लस लगाना है। अब हमने बी कॉमन ले लिया और पीछे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि हमने ब्रैकेट डाल देनी है और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, ये सी
प्लस डी, हमारे पास क्या बच गया, सी प्लस डी। ये जो सी प्लस डी बच गया। अब यहाँ पे हमने किस चीज़ नोट करनी है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, गौर कीजिएगा कि जब हमने ए कॉमन लिया, यहाँ पे जब हमने ए कॉमन लिया, ये वाला ए, तो पीछे क्या बच गया, सी प्लस डी। और इसी तरह से जब हमने दूसरी जगह पे प्लस बी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, सी प्लस डी। और ये जो सी प्लस डी है ये रिमाइंडर है। तो हम चौथी चीज़ क्या चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब हम कॉमन लें तो दोनों ग्रुप में जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, वो सेम रिमाइंडर आना चाहिए, सेम रिमाइंडर आना चाहिए। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या हमारा सेम रिमाइंडर है, देखिए सी प्लस डी, और यहाँ दूसरे ग्रुप में भी सी प्लस डी। यहाँ से ये दूसरा ग्रुप है और ये पहला ग्रुप है। अब जो दोनों ग्रुप में सी प्लस डी, अब जाहिर है सेम रिमाइंडर आ रहा है और यही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे सी प्लस डी, हमारा कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बच गया हमारे पास, ए प्लस बी बच गया। तो हम इसको लिख लेंगे ए प्लस बी। तो अब आगे देखिए कि सी प्लस डी और ए प्लस डी की मज़ीद फैक्टराइजेशन होती है, सी प्लस डी की आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती, ए और ए प्लस बी की भी नहीं होती। तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 की एग्जांपल आपके सामने है, जो कि आपकी बुक में भी शामिल है। इसको फैक्टराइज करने से पहले हमने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कि सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कोई कॉमन तो नहीं है। तो नंबर 2 फिर इनकी अरेंजमेंट करेंगे कि ये तमाम जो टर्म्स हैं इनकी तरतीब ठीक है, और फिर हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, इनके पेयर बना देंगे या ग्रुप बना देंगे। जी सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि देखिए ये जो हमारे पास है एक्सप्रेशन, इसमें कोई चीज़ कॉमन है, मतलब कि ये 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। और कीजिए मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ 3 ले लूँ तो देखिए ये 3 तमाम टर्म्स में मौजूद है। ये सेकंड टर्म a के साथ तो है लेकिन xy और ay के साथ नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है इसमें। x देखें तो x थर्ड टर्म में y के साथ मौजूद है लेकिन 3 माइनस 3 के साथ नहीं है और माइनस ay के साथ भी नहीं है, यानी कि दूसरी और फोर्थ टर्म के साथ ये x मौजूद नहीं है। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अब ये देखते हैं कि क्या इसकी तरतीब ठीक है। अगर हम पहली 2 टर्म देख लें और ये देखें कि इसमें कुछ कॉमन निकलता है। जी ये 3x माइनस 3a एक हमने पेयर बना लिया और एक ग्रुप बना लिया और इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम ये करें कि अगर हम 3x को प्लस x के y के साथ रख लें, एक इनका पेयर बना दें, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो गलत ये भी नहीं होगा। तो जब हमारे पास पहले ही तरतीब में ये कॉमन आ रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी तरतीब चेंज करने की। अब हमारी तरतीब हम चेंज नहीं कर रहे, कॉमन भी कुछ नहीं निकला हमारे पास। नंबर 2, और हमने जब अरेंजमेंट चेक की तो अरेंजमेंट भी हमें ठीक नज़र आई, तो हमने अरेंजमेंट चेंज नहीं की। अब पहला पेयर हमने बना दिया, पहला ग्रुप बना दिया 3x माइनस 3a, और दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे पास प्लस xy और माइनस ay का हमारे पास बन गया। यानी कि अब हमारे पास जो है वो 2 पेयर्स बन गए हैं, 3x माइनस a और प्लस xy माइनस ay। अब हम इनमें से पहला ग्रुप देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। यहाँ पे पहले ग्रुप में पहले पेयर में हमारे पास ये 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो इस 3 को हम बाहर ले लेंगे। प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया और प्लस लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये हमने 3 कॉमन ले लिया और इनटू मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, इनटू
अब जब 3 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, जो इसके साथ प्लस है और जो इसके साथ प्लस है, जो कि लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस ही आया और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 को जब 3x के इस 3 को जब कॉमन 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा। इस x को हम लिख लेंगे, ये वाला x हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बाहर जो कॉमन 3 है, इसके साथ जो प्लस है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब फिर आगे 3 आ गया, इस 3 को हमने जब कॉमन 3 के साथ डिवाइड किया तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये a हमारे पास बच जाएगा और a को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 3 कॉमन लेके x माइनस a जो कि बाकी बच गया है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब आगे इसमें कॉमन क्या है, x हमारे पास अब दूसरे ग्रुप में जो है, दूसरे पेयर में हमारे पास x है, लेकिन x दूसरी टर्म में मौजूद नहीं है। y देखें तो y ये देखिए सेकंड टर्म में मौजूद है, तो हमने क्या करना है, प्लस y कॉमन आ जाएगा, प्लस y हमारे पास कॉमन आ गया। अब इंटू, अब इसके साथ भी प्लस y के साथ भी प्लस है और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस है, दोनों प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर प्लस आता है, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। अब जब y कॉमन लिया तो एक्स वाई को जब हमने y कॉमन के साथ डिवाइड किया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, x बच गया। इस x को यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से फिर इस प्लस को हमने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ए वाई हमारे पास रह गया, तो ए वाई को जब हमने y के साथ डिवाइड किया कॉमन y के साथ तो y से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, a, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो कौन सी चीज़ होगी कि यहाँ पे जब हमने 3 कॉमन लिया तो पीछे जो रिमाइंडर बचा है, जो बाकी बचा है वो x माइनस a है, और जब दूसरी ग्रुप में से हमने प्लस y कॉमन लिया, जो अंदर हमारे पास बचा है वो x माइनस a है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर होंगे तो इसका मतलब है कि हमसे कहीं गलती हुई है, उसको हमने ठीक करना है। यहाँ पे जो हमारा सेम रिमाइंडर है यही हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस a हमारा सेम रिमाइंडर है और यही हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस a ये हमारा कॉमन आ गया। और पीछे क्या बच गया हमारे पास 3 और प्लस y ये हमारे पास बच गए हैं, इनको भी हम लिख लेंगे और ये आ जाएगा 3 प्लस y, ये हमने लिख लिया और यही हमारा सॉल्यूशन है जी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में दी गई क्वेश्चन नंबर 2 की एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, इसे देखिए। इसको अब हम करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्या चीज़ हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन चारों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। गौर कीजिए और बताइए कि कोई चीज़ इसमें कॉमन हो। सबसे पहले हमने इन चारों टर्म्स में कोई चीज़ ऐसी देखनी है जो कि कॉमन हो। अब मिसाल के तौर पे अगर हम p देखें, पहली टर्म का p, तो तमाम टर्म्स में p मौजूद है। सेकंड टर्म में देख लें प्लस क्यू आर स्क्वायर है, ये p मौजूद नहीं है। अगर q देखें तो q सेकंड टर्म में है लेकिन थर्ड p माइनस पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब है, और अगली दो टर्म्स में ये q भी मौजूद नहीं है। अब r देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में है
सेकंड टर्म में देखते हैं ये आर स्क्वायर है, और थर्ड टर्म में माइनस आर, ये माइनस पी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है यहाँ पे, और थर्ड टर्म में ये जो है ये भी आर क्यूब यानी कि माइनस आर क्यूब यहाँ पे मौजूद है, यानी कि यहाँ पे आर चारों टर्म्स में मौजूद है। सबसे पहले हमने कॉमन देखना होता है, उसमें जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में आर है तो आर इन चारों टर्म्स में मौजूद है। आर स्क्वायर देखेंगे तो वो फर्स्ट टर्म में आर स्क्वायर नहीं है, और सेकंड टर्म में आर स्क्वायर है, लेकिन थर्ड टर्म में आर क्यूब है। तो हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है जो तमाम टर्म्स में मौजूद हो, तो आर तमाम टर्म्स में मौजूद है, तो आर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आर आ गया हमारे पास, और बाकी क्या बच गया, ये ब्रैकेट का साइन लगाया, पीछे हमारे पास पी क्यू बच गया। जब इस पी क्यू आर को कॉमन आर पे डिवाइड किया तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पी क्यू बच जाएगा। पी क्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ का प्लस का साइन ये इधर वाले प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे जब आर क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर से क्या मुराद है कि आर 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आर के साथ तो हमारे साथ ये आर आर से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, क्यू आर। तो इस क्यू आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्यू आर हमने लिख लिया, ये क्यू आर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे देखिए, ये वाला प्लस का साइन फिर दोबारा से जो कॉमन हमने लिया हुआ है और इसको इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है तो यहाँ पे जब हमने बाहर वाले आर से डिवाइड किया तो पी का अपनी जगह पे आ जाएगा। अब आर स्क्वायर है तो उसी तरह से यहाँ पे आर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि फिर इस प्लस को जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब से क्या मुराद है, आर मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर। तो आर आर से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया। ये फर्स्ट तो हमारे पास कॉमन निकल आया। अब हम आगे आते हैं दूसरी चीज़, सबसे पहले हमने कॉमन देखना होता है, फिर इनकी अरेंजमेंट चेक करनी है, उसके हिसाब से हमने ग्रुप बनाने हैं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, तो अगर हम पहले दो जो है टर्म्स ले लें और उनका ग्रुप हम बना लें कि यहाँ तक हमारा पास एक ग्रुप बन गया, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन है जी, बिल्कुल क्यू नज़र आ रहा है। अगर हम दूसरी टर्म ले लें, सॉरी ये दूसरी और तीसरी टर्म ले लें, तो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन है जी, बिल्कुल आर कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पहले पेयर में आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें क्यू कॉमन है, पी कॉमन नहीं है, तो क्यू ये देखिए दोनों में नज़र आ रहा है, तो क्यू को हम बाहर लिख लेंगे, आर हम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, और क्यू कॉमन आ गया, और पीछे क्या बच गया हमारे पास, पी प्लस आर। क्या बच गया, ये P प्लस आर, हम इसको आसानी से लिख देंगे P प्लस आर, और हम डिवाइड के मेथड से भी करेंगे तो फिर यही आएगा, यानी कि पी क्यू को इस पी क्यू को जब इस क्यू पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे P आ जाएगा, और साथ प्लस का साइन है यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों प्लस के साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ प्लस का साइन हमने नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और आगे जब हम चलेंगे ये वाला साइन,
ठीक है। जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा जो आर के साथ है। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास आगे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आर। यहाँ पे हमने आर कॉमन ले लेना है, इस आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले ये देखिए कि ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। लिखते नहीं है, आपकी सहूलत, आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ। और फिर जब पी आर को कॉमन आर पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये पी बच जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी आ गया। अब फिर ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, और फिर इस आर को जब इस आर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरह से ये आर स्क्वायर था और जब इस आर से क्या एक आर कैंसिल हो गया और पीछे सिर्फ आर बच गया, वही आर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें पहले। अब हम इसको ज़रा सही तरतीब के साथ, पहले तो ये देखें, हम लिख तो लेते हैं, क्या अगर हम सही लिखेंगे तो वो इस तरह से बनेगी तरतीब इसकी। यहाँ प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये Q इंटू पी प्लस आर, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं कर रहा हूँ। माइनस आर कॉमन लिया पीछे, P प्लस आर हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखनी है कि जब हमने Q कॉमन लिया, ये वाला Q कॉमन लिया, तो पीछे रिमाइंडर क्या हमारे पास आ गया, P माइनस आर। और जब हमने माइनस आर कॉमन लिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, P प्लस आर। तो अब चौथी चीज़ कि जब हम इस स्टेप में हमने इस चीज़ का ध्यान देना है, ख्याल रखना है कि जो रिमाइंडर है वो सेम होना चाहिए, और ये सेम रिमाइंडर है, यही हमारा कॉमन आ जाएगा। आर हमारे पास पहले वन टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी साथ दो टर्म्स आती हैं तो उनके साथ प्लस माइनस लगा होता है, इसलिए उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ऑलरेडी ये सिंगल है इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया। तो P प्लस आर हमारे पास कॉमन आ गया, P प्लस आर हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये Q माइनस आर बच गया, तो Q माइनस आर को हम यहाँ पे लिख लेंगे, Q माइनस आर। यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया और ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है। देखें P प्लस आर, ये एक ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, तो जो जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखिएगा। जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। जब इसी तरह से ये जब पी आर लिखा हुआ है, जब ये पी आर के दरमियान कोई साइन नहीं है, इनके साथ प्लस का साइन होगा और दरमियान में क्या साइन होगा, साथ जो है वो प्लस का साइन होगा और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इस चीज़ का ख्याल रखना। P प्लस आर के आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती और Q माइनस आर की भी नहीं होती, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपके सामने है। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। जी, सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो तमाम टर्म्स में 5 है नहीं, -3ay है, हमारे पास 5 कॉमन नहीं है। अगर हम a देखें
तो ए सबके पास है जी। सेकंड टर्म में तो -3ay है, ए है, लेकिन थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में हमारे पास ए नहीं है। अगर हम x देखें तो x क्या सबके पास मौजूद है? तमाम टर्म्स में है? नहीं, हमारी सेकंड टर्म में ही ये -3ay है और x यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि इन चारों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब ये देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है। इनकी ग्रुप्स बनाने के लिए हमें टर्म्स की तरतीब चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले दो टर्म्स देख लेते हैं कि ये पहली दो टर्म्स हैं तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? जी, ए कॉमन आ रहा है और 5 दूसरी टर्म में नहीं है, और ए कॉमन है, x दूसरी टर्म में नहीं है, तो ए हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब दूसरा पेयर हम देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन है? जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये -5bx + 3by में हमारे पास b कॉमन है। और चलिए इसकी फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले पेयर को देखते हैं कि हमारे पास a कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? a कॉमन है, तो हम +a, यानी कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, a हमने कॉमन ले लिया। जब a कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास जब कॉमन a को 5ax पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5x बच जाएगा, और इसके साथ जो साइन है इसके साथ भी प्लस का साइन है, और यहाँ भी जो कॉमन है इसके साथ भी प्लस का साइन है, जो कि हम लिखते नहीं हैं, वो भी जो है डिवाइड होंगे और प्लस ही आएगा। साइंस को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो बिल्कुल उसी तरह से, अगर हम प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें प्लस ही आएगा। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ या डिवाइड करें तो रूल एक ही है, जो मल्टीप्लाई में रूल इम्प्लीमेंट होता है वो ही डिवाइड में भी होगा। तो हमने प्लस को प्लस के साथ डिवाइड किया तो प्लस ही आया, जो कि अंदर ब्रैकेट के लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ए और ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखिएगा। और हमने ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पे इस 5ax को जब कॉमन a पे डिवाइड किया तो पीछे हमारे पास 5x बच गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5x। अब कॉमन a के साथ जो प्लस है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह से 3ay को जब हम a के साथ डिवाइड करेंगे कॉमन a के साथ, तो ये हमारे पास 3y बच जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 3y लिख दिया हमने। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? सबसे पहले तो ये माइनस कॉमन आ गया, 5bx -5bx है, ये माइनस हमने कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है? देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ b कॉमन है, तो हमने यहाँ पे b लिख देना है। ये b हमने लिख दिया, और पीछे क्या बच गया हमारे पास? जब इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे तो सुलन प्लस लिखना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर शुरू में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो बच गया बाकी 5bx को जब b पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5x आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। प्लस का साइन जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आता था, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, प्लस शुरू में आ रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं है। तो आगे जब इसी माइनस को जो कॉमन हमने माइनस लिया हुआ है इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 3by को जब कॉमन b के साथ इस 3by को जब कॉमन b के साथ जो हमने कॉमन लिया हुआ उसके साथ डिवाइड करेंगे, पीछे हमारे पास 3y बच जाएगा।
इस 3y को हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब इस स्टेप में हमने ये देखना है कि अगर हमने a कॉमन लिया तो रिमाइंडर में कि हमारे पास 5x माइनस 3y बच गया, और जब हमने इसी तरह से माइनस b कॉमन लिया तो हमारे पास रिमाइंडर में 5x माइनस 3y बच गया। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास सेम रिमाइंडर होना चाहिए। अगर सेम रिमाइंडर नहीं है तो हमने कहीं पे कोई गलती की है तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम रिमाइंडर है तो हमने क्या किया, 5x को जो है 5x माइनस 3y जो सेम रिमाइंडर था वही हमारा कॉमन हो जाएगा, उसको हमने यहाँ पे बाहर यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। और अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये a माइनस b हमारे पास बच गया, तो a माइनस b को हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। जी आगे 5x माइनस 3y की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, a माइनस b की भी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.1 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, और इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं उनमें सबसे पहले कि हम ये देखना है कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। तो ये देखिए कि हमारे पास ये 3x प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन है। अगर हम 3 देख लें तो क्या बाकी ये 3 है ये सब टर्म्स पे डिवाइड हो जाता है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि आगे प्लस 2y है तो 2 पे 3 डिवाइड नहीं होता। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि x हमारे पास है, तो x जो है वो तमाम टर्म्स में मौजूद है, सेकंड टर्म में x मौजूद नहीं है तो x भी कॉमन नहीं है। y देख लें, y सेकंड टर्म में है लेकिन थर्ड और फोर्थ टर्म में नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं है। तो इस पूरी जो 4 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी बात जो इसका हमने ख्याल रखना है, अब कॉमन तो नहीं ले सकते हम, दूसरी अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट ठीक है। अगर अरेंजमेंट क्या होती है कि इन टर्म्स की तरतीब इस तरह से बनाई जाए, 2 पेयर बनाए जाएं जिसमें 2-2 टर्म्स होंगी हर पेयर में, और 2 ग्रुप हमारे बेसिकली वो बन जाएंगे। तो उन ग्रुप्स में जो है कॉमन ज़रूर होना चाहिए, यानी कि अगर हम ये एक पेयर ले लेते हैं तो इसमें देखें कोई चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है लेकिन y कॉमन है, ठीक है ये ग्रुप बन सकता है। तो अगला ग्रुप हम माइनस 12x और माइनस 8 इसमें से देखते हैं, 8 और 12 में कोई चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 3 द 12 और 4 2 द 8, यानी कि 4 12 पे भी डिवाइड हो रहा है और 8 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 कॉमन हमारे पास आ सकता है। चलिए इसको अब हम ज़रा तफसील से करते हैं। अरेंजमेंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहीं पे इसके ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप में 2-2 टर्म्स हैं, यानी कि 2 पेयर्स हमारे पास बन गए। जी अब इसमें ये देखिए कि पहले जो ग्रुप है, पहला जो पेयर है, इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, y हमारे पास कॉमन आ गया। और हम क्या करेंगे कि प्लस y, मैं पहले ये प्लस y का साइन डालूंगा दूसरी मर्तबा ताकि आपकी समझ के लिए, आपको असल चीज़ है समझाना, तो प्लस y मैं कॉमन ले लूँगा, प्लस y हमारे पास कॉमन आ गया। अब प्लस y कॉमन आया तो यहाँ भी प्लस है, याद रखिएगा ये भी प्लस है, तो ये प्लस y कॉमन आया। तो अब इसमें अब इस प्लस y को हमने सबसे पहले इस 3xy पे डिवाइड करना है। जब प्लस सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास, अब हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे,
और प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो y और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का। याद रखिएगा, ये ज़हन में भूलना नहीं है। पहले प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब 3xy को जब y पे हमने डिवाइड किया तो y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3x बच जाएगा। अब आगे चलिए, इसी प्लस को जब हमने इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस ही आएगा। और फिर 2y को, इस 2y को जब हमने इस y के साथ डिवाइड किया तो y से कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारे पास आ जाएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास इस टर्म में देखते हैं कि क्या कॉमन है। सबसे पहले तो हमारे पास ये माइनस कॉमन आ गया, इस माइनस को हम लिख लेते हैं, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद 12 और 8 में से ये एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट 12 और यहाँ पे आखिर में 8 जो है, इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, हम 12 भी यहाँ पे लिख लेते हैं और 8 भी लिख लेते हैं। और हम प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह एलसीएम लेते हैं उस तरह से हम ये मालूम करते हैं कि हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है। हमारे पास जिन नंबर्स से हमने इनको डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर्स होंगे, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है और उसके बाद हमारे पास 7 और सो ऑन आगे चल रहे हैं। सबसे पहले 2 पे देखते हैं। 2 जो है 8 और 12, हमने ऐसा नंबर देखना है जो 8 पे भी डिवाइड हो और 12 पे भी डिवाइड हो। 2 जो है ये 12 पे भी और 8 पे भी। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है ना 2 से, फिर आगे जाना है। तो 2 जो है ये 12 और 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 द 12, 2 4 द 8। अब आगे चलते हैं 6 और 4, तो अब फिर देखते हैं कि 2 पे ये डिवाइड हो जाते हैं, 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 4 भी, तो हम फिर दोबारा 2 लिख देते हैं और यहाँ 2 3 द 6, 2 2 द 4 हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास आगे, अब ये देखिए कि 3 और 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक ही नंबर इन दोनों पे डिवाइड हो जाए, डिवाइड करे इन दोनों को। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 हमारे पास इसका कॉमन आ गया। हमने 4 कॉमन लिख लिया। अब 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें जब हमने डिवाइड किया तो ये 3 आ गया था हमारे पास, तो 4 3 द 12 और x हमारे पास आ जाएगा, x बच जाएगा हमारे पास। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। जब प्लस आ गया हमारे पास, इस प्लस को हमने लिख लिया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, लिख लिया। अब 4 को जब इस 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 द 8 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से देखिए जब इस माइनस को इस माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे प्लस आता है, जो हमने नहीं लिखा। मैंने कहा था इस समझाने के लिए मैं लिखूंगा। अब इस टर्म्स को हम अब इस पूरी, ये देखिए अब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखा था। अब शुरू में ये जो प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में शुरू में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब कनेक्ट करना हो तो फिर ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये आ गया -4 इंटू, अब यहाँ भी शुरू में प्लस आ गया, इसको भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 3x + 2 असल में ये आप इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे जब हमने y कॉमन लिया, ये वाला y, ठीक है, ये y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 3x + 2। इसी तरह जब यहाँ पे हमने -4 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 3x + 2। तो ये वाला जो रिमाइंडर है जो हमारे पास बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब जब y कॉमन लिया तो 3x + 2 रिमाइंडर है,
-4 कॉमन लिया, 3x + 2 रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर है वो दोनों टर्म्स में सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अगर यहाँ पे सेम रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर कहीं पे यहाँ पे चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं कोई गड़बड़ हुई है, इसको हमने ठीक करना है। तो ये जो सेम रिमाइंडर है यही हमारा कॉमन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 2, ये हमारा कॉमन आ गया। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब पीछे क्या बच गया, y -4 बच गया। तो y -4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और जब आप इन दोनों को, इन 3x + 2 मल्टीप्लाई बाय y -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें 3x + 2 मल्टीप्लाई बाय y -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन आ जाएगी। जी क्लियर हो गया। और आगे मज़ीद 3x + 2 और y -4 की मज़ीद आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। जी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 आपके सामने है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमने देखना है कि इन तमाम टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले हम इनमें कॉमन देख लेते हैं, कोई ऐसा नंबर, ऐसा वेरिएबल जो एक जैसा तमाम में मौजूद हो। जी अब देखते हैं, इसमें सबसे पहली टर्म देख लेते हैं x³ है, तो बाकी हर कहीं किसी टर्म में x³ मौजूद है, नहीं मौजूद, तो कॉमन कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। इन टर्म्स को आगे पीछे करके कोई नई तरतीब से लिखने की ज़रूरत है। तो पहली 2 टर्म्स देख लेते हैं हम कि ये हमारे पास पहली 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन है। जी यहाँ पे x³ है, यानी कि x × x, x × x, x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे सेकंड टर्म में x मौजूद है, तो x यहाँ पे कॉमन आ सकता है। और अगली टर्म में देखें जो कि यहाँ से शुरू होती है, -2y² y -6y³। ये इसमें भी हमारे पास 2 भी जो है वो 6 पे डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, और y जो है वो भी कॉमन है। तो इट्स मीन कि ये जो 2 पेयर्स हैं ये मुनासिब हैं। तो हम इस तरह से ये 2 ग्रुप बना लेंगे और ये 2 टर्म्स की 2 ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि 2 पेयर्स बन जाएंगे। जी अब इसकी हम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में आ जाएं क्या चीज़ कॉमन है। जी क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास x कॉमन है दोनों में। देखिए यहाँ पे x जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x × x, तो हम x कॉमन ले लेंगे। और सबसे पहले हम साइन कॉमन लेंगे। कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, जिसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने +x कॉमन ले लिया। अब +x कॉमन लिया तो आगे मल्टीप्लाई बाय हम ये साइन डाल दिया ब्रैकेट का मैंने, और x³ है, x³ मीन्स कि x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हमने इसको x से डिवाइड किया तो पीछे क्या बच गया, x × x, मतलब कि x² बच गया। तो सबसे पहले तो आप साइन को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ जो साइन है ये प्लस 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 आ जाएगा, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। आगे चलते हैं, यही वाला x जब इस प्लस के साथ ये वाला ये प्लस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। और पीछे जब 3xy² को जब x पे डिवाइड करेंगे कॉमन x पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 3y² बच जाएगा। जी पहला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले ग्रुप में आ जाएं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी,
माइनस कॉमन आ जाएगा। इस माइनस को हम लिख लेते हैं, ये माइनस कॉमन आ गया। अब उसके बाद हमारे पास देखें 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो हम क्या कॉमन आ जाएगा 2, और 6 में 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब उसके बाद वहाँ एक्स स्क्वायर दूसरी टर्म में नहीं है और लेकिन यहाँ पे y मौजूद है, y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये y मौजूद है, यहाँ y क्यूब है और वहाँ y है, तो हम यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे क्योंकि y दोनों में मौजूद है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये वाला माइनस जो है, इस माइनस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और जब 2x और ये जो 2 है कॉमन का 2y को जब हम 2x और y के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला माइनस फिर जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। अब ये कॉमन जो है 2y, जब सबसे पहले 2 को 6 पे डिवाइड कर दें, 2 3 दा 6 आ जाएगा। अब y को y क्यूब पे, इस y क्यूब पे कॉमन y को जब हमने डिवाइड करना है तो यहाँ पे ज़ाहिर है y क्यूब है तो y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय y से कैंसिल हो जाएगा, तो y जो है ये स्क्वायर रह जाएगा। जी यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी, जो हमने किया इसको हम यहाँ पे जिस तरह से आम रूटीन में लिखते हैं, यहाँ पे प्लस के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम प्लस नहीं लगाएंगे और x लिख देते हैं। आगे हमारे पास ये भी प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी शुरू में प्लस हम नहीं लगाते, ये आ जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पे आगे प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y इंटू, यहाँ पे ये वाला प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब x कॉमन लिया हमने, ये बार बार चीज़ मैं हर सवाल में बता रहा हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए, और अंदर जो रिमाइंडर है, जो बाकी बचा है, जो बाकी बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जो रिमाइंडर है वो उसको मैंने कलर कर हाईलाइट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y हमारे पास रिमाइंडर बच गया। और जब माइनस 2y कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर या बाकी जो बच गया है वो ये है, ये हमने लिख लिया। अब ये देखें दोनों में यहाँ पे क्या हमने चेक करना है कि यहाँ पे सेम रिमाइंडर होना चाहिए। अब दोनों में हमारे पास सेम रिमाइंडर है और यही कॉमन आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और बच क्या गया, x माइनस 2y बच जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे x माइनस 2y जी। और ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, x माइनस 2y की भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, हाँ इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो आगे इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 आपके सामने है। अब ये जो सवाल है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कॉमन ले सकें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस z को हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर z।
इसी z को माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर z। आगे चलते हैं, तो इस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आगे प्लस का साइन हमने डाल दिया, ये वाला प्लस हमने लिख दिया। अब इस x को हमने y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, x y स्क्वायर हमारे पास आ गया। और इसी x को जब हमने माइनस z के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस x z स्क्वायर। अब ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन में मौजूद है। हम सबसे पहले देखेंगे इन सब में कुछ चीज़ कॉमन है, तो ज़ाहिर है इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखें तो अब वही हमारे पास क्वेश्चन बन गया ना, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स भी कॉमन नहीं आ सकता। जेड देखेंगे तो थर्ड टर्म में जेड भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने इनकी अरेंजमेंट करनी है। अगर इसी तरह से अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो वो देखें कि इनके रिमाइंडर्स जो हैं वो सेम नहीं आ रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर हमें यहाँ पे इनकी तरतीब इस तरह से बनानी है कि जो रिमाइंडर हैं वो सेम आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टू टर्म्स माइनस जेड स्क्वायर और एक्स जेड, इन दोनों को कॉमन इन दोनों को हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड और दूसरा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब बीच में माइनस आया तो अब ये दो टर्म बची हैं, तो वाई स्क्वायर जेड के साथ माइनस है, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं ताकि यहाँ भी माइनस पहले नंबर पे आ जाए। पहले नंबर पे ये लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम माइनस वाला लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी दरमियान में पहली दो टर्म्स के दरमियान भी माइनस आया, आखिरी दो टर्म्स के दरमियान भी माइनस आ जाए। माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यों आ जाए, क्योंकि फिर जो हमारा रिमाइंडर हो वो सेम आ जाए, हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इनकी वही चीज़ देख लेंगे, पहले हमने कॉमन ले लिया, कॉमन देख लिया, कॉमन कुछ नहीं था। फिर दूसरे में नंबर पे हमने इनकी अरेंजमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, हमने अरेंजमेंट की। तीसरे नंबर पे अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। जी पहला पेयर हमारे पास ये बन रहा है, ये पहले दो टर्म्स हैं, इसमें क्या कुछ है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स और जेड कॉमन आ रहा है। जी सेकंड ग्रुप में देखें, सेकंड पेयर में देखें कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। जी देखिए यहाँ भी हमारे पास y भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। जी चलिए इन्हें अब हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे x, दोनों में x मौजूद है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसके अंदर भी x मौजूद है, और यहाँ इस x को हम लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस कॉमन आएगा, लेकिन अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया मैंने। x कॉमन लेने के बाद अब हम देखते हैं कि आगे z भी कॉमन आ रहा है, तो इस z को भी देखिए, ये भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे z स्क्वायर है और इस z स्क्वायर के अंदर भी z मौजूद है, तो हमने z भी कॉमन ले लिया, ये z भी लिख लिया। अब पीछे क्या बच गया, और कॉमन x z के साथ प्लस है, तो एक्स स्क्वायर पहली टर्म जो है इसके बाहर भी प्लस का साइन है, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन डलेगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से जब मैंने एक्स स्क्वायर और z को जब कॉमन एक्स z के साथ डिवाइड किया, पहले x को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है x पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा,
क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो पीछे x बच जाएगा। तो z से ही कैंसिल हो गया तो पीछे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे कॉमन x z के साथ जो प्लस का साइन है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और x से कैंसिल हो जाएगा तो z यहाँ पे स्क्वायर है तो z मल्टीप्लाई बाई z, दो z आगे एक z कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास z ही बचेगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे देखें हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम प्लस ले लेंगे, ये वाला प्लस जो है ये कॉमन ले लेंगे। इस कॉमन को हम यहाँ पे अब ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है ये इसके साथ, कनेक्शन है ना इसके साथ, तो जब इसलिए हमने इसको लिखना है। प्लस कॉमन ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर देखें यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। y स्क्वायर हमारे पास प्लस y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, पहले प्लस कॉमन लिया हुआ था, प्लस इस प्लस को जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ प्लस आता है तो वो जो लिखने की मेंशन करने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। तो जब हमने y स्क्वायर को x y पे डिवाइड किया तो y स्क्वायर और y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास x बच जाएगा। अब यही वाला प्लस जो कि हमने कॉमन लिया अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y स्क्वायर से कट जाएगा और पीछे हमारे पास z बच जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जब हमने यहाँ पे x y कॉमन लिया, जब x y कॉमन लिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, x माइनस z जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, x माइनस z हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इसी तरह से जब हमने प्लस y स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, x माइनस z, यहाँ पे हमारा ये बच गया। अब हम क्या कहेंगे कि सेम, यहाँ पे हमने यही चेक करना है, अगर सेम रिमाइंडर है तो हमारा क्वेश्चन जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ये हम ठीक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चेंज है रिमाइंडर तो हमसे कहीं गलती हुई है, उसको हमने ठीक करना है। x माइनस z ये सेम रिमाइंडर है तो यही कॉमन आ जाएगा, x माइनस z ये हमारे पास कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस एक्स जेड, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये x z कम हमने लिख लिया यहाँ पे, और दूसरा प्लस y स्क्वायर ये हमारे पास कॉमन आ गया, प्लस y स्क्वायर हमने लिख लिया जी। अब हमारे पास क्या आ गया, ये दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जब दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का ही होता है। जिस तरह x यहाँ पे हमने x और z कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है। अब x माइनस जेड के आगे मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, और दूसरा फैक्टर जो है एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर की भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, चुनाचे इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन है।